लेकिन पूरी मानसिकता है सरकार को। सरकार बार बार कहती है कि हमने बिहार में विकास किया, तो सड़क और बिजली केवल बिहार का विकास नहीं होता है। उन्होंने 30 साल बनाम 3 साल के को लेकर चुनाव बिहार में लड़ने का काम कर रहे हैं। 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। 100 ऐसे गांव हैं जो आज तक भी मुख्य सड़क से वो गांव नहीं जुट पाया। नीतीश कुमार का ढकोसला वादा है, जनता जान चुकी है कि अगर हम निश्चित रूप से अगर 3 साल में काम नहीं करेंगे, जो मेरा मैनिफेस्टो है उस पर अगर खरा नहीं उतरेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने पद से इस्तीफा देने का काम करेंगे। जितने भी वजीरगंज विधानसभा के धुरंधर लोग हैं, सब धुरंधरों को जनता ने देख लिया है। किसी को 20 सालों तक देखा, किसी को 5 सालों तक लोगों ने देखने का काम किया है। ऐसे जनप्रतिनिधि जीत के गए जिन्होंने गांव में जाना उचित नहीं समझा। वजीरगंज विधानसभा में जनता परिवर्तन के मूड में है और ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाना चाहती है जो जनता को गुमराह करने का काम किए हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। अगर एरू में स्टील प्लांट बैठ जाता तो निश्चित रूप से जो वजीरगंज विधानसभा के युवा हैं उनको रोजगार सृजन होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ वजीरगंज से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया जी। इनसे जानेंगे कि आखिर अभी वजीरगंज का माहौल क्या है, जनता किस रूप में आशीर्वाद दे रही है, क्या भरोसा जताएगी इस बार, कितना मेहनत कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से वजीरगंज में आप घूम रहे हैं, क्या जनता की तरफ से फीडबैक क्या रहा है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि जो पूर्व में और जो 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के साथ धोखा देने का काम किया है, ठीक उसी में वजीरगंज विधानसभा भी आता है। जिस वजीरगंज विधानसभा में सरकार में आने के पहले नीतीश और सुशील मोदी दोनों ने कहा था कि वजीरगंज को हम अनुमंडल बनाएंगे, तरमा को हम प्रखंड बनाएंगे। वजीरगंज में जो हमारा पुराना प्रधान हस्तकला केंद्र जो कुरकिहार होता था, वो पर्यटन के रूप में उसको हम विकसित करने का काम करेंगे। और जो आज कहते हैं कि विकास हुआ बिहार में, हम चले जाइए, हम करीब 300-400 गाँव का हमने दौरा किया है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लगभग 100 ऐसे गाँव हैं जिसकी हमने सूची भी बनाई है। 100 ऐसे गाँव हैं जो आज तक भी मुख्य सड़क से वो गाँव नहीं जुट पाया, जहाँ लोगों ने वोट का बहिष्कार भी कुछ गाँव में किया था। नीतीश कुमार का ढकोसला वादा है, जनता जान चुकी है। और हम लोग के जो नेता आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने 30 साल बनाम 3 साल के को लेकर चुनाव बिहार में लड़ने का काम कर रहे हैं। और केवल प्रतिज्ञा पत्र ही नहीं, उन्होंने कोर्ट से एफिडेविट करके कहा है बिहार की जनता से कि अगर हम निश्चित रूप से अगर 3 साल में काम नहीं करेंगे, जो मेरा मैनिफेस्टो है उस पर अगर खरा नहीं उतरेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने पद से इस्तीफा देने का काम करेंगे। देखिए, आपके सामने वजीरगंज में बीजेपी के धुरंधर हैं, कांग्रेस के हैं, अरुण बाबू के भी उम्मीदवार हैं, तो आप ही को क्यों जनता चुने? आप में मतलब क्या अलग, आपका मुद्दा क्या है? जितने भी वजीरगंज विधानसभा के धुरंधर लोग हैं, सब धुरंधरों को जनता ने देख लिया है। किसी को 20 सालों तक देखा, किसी को 5 सालों तक लोगों ने देखने का काम किया है। और जो लोग जीत के आए, केवल जनता के सामने झूठी ढकोसलाबाजी करके जनता से संवादहीनता स्थापित करने का काम किया है। और ऐसे जनप्रतिनिधि जीत के गए जिन्होंने गांव में जाना उचित नहीं समझा, लोगों से मिलना उचित नहीं समझा। तो निश्चित रूप से वजीरगंज विधानसभा में जनता परिवर्तन के मूड में है और ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाना चाहती है जो जनता को गुमराह करने का काम किए हैं। आप कौन कौन से वादे युवाओं से किए, महिलाओं से किए, किसानों से किए हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एरू, आप वजीरगंज विधानसभा में एरू में स्टील प्लांट का सरकार ने घोषणा किया था। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। अगर एरू में स्टील प्लांट बैठ जाता तो निश्चित रूप से जो वजीरगंज विधानसभा के युवा हैं उनको रोजगार सृजन होता। लेकिन पूरी मानसिकता है सरकार को। सरकार बार बार कहती है कि हमने बिहार में विकास किया, तो सड़क और बिजली केवल बिहार का विकास नहीं होता है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जो युवाओं का रोजगार है उसका कितना सृजन नीतीश कुमार ने बिहार में किया है, ये तमाम बिहार के युवाओं से छिपा नहीं है। हमारा राज्य एक युवा राज्य है जहां युवाओं की संख्या 80% है। और उस राज्य में अगर युवा बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ। केवल नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना ढकोसला, जल नल योजना ढकोसला, केवल भ्रष्टाचार का माहौल है और पूरी तरह से बिहार में लाइन ऑर्डर समाप्त हो चुका है। उसका परिणाम है कि वजीरगंज विधानसभा में आपको बताना चाहता हूं कि 4 दिनों के अंदर 2 लड़कों, 20 साल के लड़के की हत्या हुई। जो आप चले जाइए करजरा पंचायत के जो गांव था चकसेव के लालदेव यादव की हत्या, निर्मम हत्या जाके हिसुआ में कर दिया गया और उसकी हत्या को एक्सीडेंटल
मॉडल दिखाया गया। आप चले जाइए वजीरगंज के दक्षिण गांव में गौरव कुमार की को हत्या कर बगल के तालाब में उसकी लाश को फेंक दिया गया। तो निश्चित रूप से पूरी तरह से वजीरगंज सहित पूरे बिहार का लाइन ऑर्डर समाप्त हो चुका है और नीतीश कुमार पूरी तरह से 15 साल के सरकार को चलाने में बिहार में विफल साबित हुए। यानी कि पप्पू यादव के हाथ को आप लोग मजबूत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार आप लोग स्थापित कर रहे हैं पप्पू यादव को। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार में एक अकेले पप्पू यादव थे, चाहे उत्तर बिहार का बाढ़ हो, चाहे कोरोना जैसे महामारी हो, चाहे पटना में जल जमाव की समस्या हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को बिहार के बाहर से लाने का मामला हो, अकेले बिहार में नेता पप्पू यादव थे जिन्होंने, तमाम नेता घर के अंदर दुबके हुए थे कोरोना काल में, और अकेले पप्पू यादव थे जिन्होंने लोगों के बीच, गरीबों के बीच जाकर उनको सहयोग और मदद करने का काम किया। वैसे प्रवासी मजदूर थे जिनको नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में हम घुसने नहीं देंगे अपने प्रवासी मजदूरों को, और उस समय अकेले नेता पप्पू यादव थे जिन्होंने हजारों गाड़ियों को भेजकर प्रवासी मजदूरों को बाहर से बिहार में लाने का काम किया। तो निश्चित रूप से विश्वास जमा है और लोग एक सेवक के रूप में आदरणीय पप्पू यादव जी को देख रहे हैं, जो बिना पद के निरंतर लोग की सेवा करते आ रहा है। अगर कोई पद पर जाता है तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। तो आपने सुना कि राजीव कुमार कन्हैया ने साफ साफ कहा कि अगर इस बार पप्पू यादव सत्ता में आते हैं तो जो सत्ता में न रहकर भी काम किए उससे बेहतर काम सत्ता में आकर के और करेंगे। वजीरगंज से कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सौरभ राज, लाइव सिटीज।